ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुने। मैं आपको रोजाना किसी न किसी भक्त की लीला सुनाता रहता हूँ। भक्त नामदेव जी कहीं कीर्तन में गए हुए थे, तभी उन्हें सूचना मिली क्या उनकी झोपड़ी में, कुटिया में आग लग गई है। अब ध्यान दीजिएगा, नामदेव जी कहीं कीर्तन में गए हुए थे, उनको वहीं पे सूचना मिली कि आपकी कुटिया में, आपकी झोपड़ी में आग लग गई। गांव वालों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग से कुछ सामान निकालने की कोशिश की। क्या सामान? जैसे कंबल निकाल लिया, आसन निकाल लिया, चटाई निकाल लिया, बर्तन निकाल लिए। जब नामदेव जी पहुंचे और अपनी कुटिया को जलते हुए देखा, अब ध्यान दीजिएगा, वो दुखी होने की बजाय नाचने लगे। लोग देख रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी, ये कैसा पागल है, आनंदित हो गए। उन्होंने ईश्वर की एक रूप माया, जो सामान लोगों ने बचाया, बाहर निकाला, उठा के अंदर डालने लगे। बताइए, नामदेव जी ने जो लोगों ने सामान निकाल के बाहर बचाया, उसे उठा के अंदर डालने लगे और ये कहकर आग में समर्पित कर दिया, प्रभु स्वयं पधारे हैं अग्नि के रूप में, उन्हें सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। आग बुझाने के बाद जब राख ठंडी हुई तो नामदेव जी उस राख पर लेट गए। ठंडी होने के बाद ईश्वर की कृपा का गुणगान करते रहे। भक्त की ये अनन्य निष्ठा देखकर स्वयं भगवान विट्ठल नाथ जी द्रवित हो गए। उन्होंने माता रुक्मिणी से कहा, उन्हें महलों में चैन नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका भक्त राख पर सोया हुआ है। इसके बाद भगवान के आदेश पर दिव्य लोक से गरुड़ जी और माता रुक्मिणी जी की शक्तियों द्वारा रातों रात एक अत्यंत सुंदर सुगंधित कुटिया का निर्माण किया गया। भगवान ने स्वयं अपना पीताम्बर सोए नामदेव जी को उड़ा दिया। सुबह जब नामदेव जी जागे तो उन्होंने उस अद्भुत कुटिया को देखकर कोई आश्चर्य नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था ये सब उनके स्वामी की लीला है। अग्नि लगाना ये भी भगवान की लीला थी, ये कुटिया को द्वारा बना देना ये भी भगवान की लीला है। जब गांव वालों ने इतनी सुंदर कुटिया देखी, सब अचंभे में रह गए। नामदेव जी से पूछने लगे, ये किस कारीगर ने बनाई है, ये किस कारीगर ने बनाई है और उसे कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, कितनी दी आपने? नामदेव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यदि ऐसी कुटिया चाहिए तो पहले अपने घर के मोह और सामान का त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। संसार में, शरीर में अपनापन रखोगे तो उसका प्रेम नहीं बरसेगा। इस कथा का मुख्य संदेश क्या था? जो भक्त ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखता है, अब भारी नुकसान होने पर भी विचलित नहीं होता,
अरे बाबा, हमारी तो एक ग्राम की सोने की अंगूठी खो जाए, 500 का नोट खो जाए, तो बार बार इधर उधर झांकते रहते हैं, शायद यहाँ तो नहीं रख दिया था, यहाँ तो नहीं रख दिया था। भगवान स्वयं उसकी रक्षा और सेवक ले दौड़े चले आते हैं। इसे कहते हैं प्रभु चरणों में प्रीति हो, मन में अटल विश्वास हो, मिटे मोह का आवरण तब पावे निज बास। परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हो, उसके रास में आनंद लेना चाहते हो, काया की अज्ञानता, मन की अज्ञानता, बुद्धि की अज्ञानता मिटाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने निवेदन किया था, ये 3 चीजें। अहमता कहाँ से आती है? अपने को शरीर मानने से। अपने को शरीर मानने से अहमता, अहंकार, मैं। ममता कहाँ से आती है? शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से। और कामना, अमुक वस्तु मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से जीव यानी चेतन होते हुए जड़ में फंस जाता है, संसार में बंध जाता है। इसी के कारण कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के साथ भी अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वो शरीर को, इंद्रियों को, मन, बुद्धि, अहम पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वो इन शरीर आदि को केवल संसार और संसार की सेवा के लिए मानता है, जो कि वास्तव में है। आप बताइए, ये आपका शरीर आपके लिए क्या है? ये तो सेवा के लिए मिला है। हम इसे मैं करते रहते हैं, इसी से ममता करते रहते हैं। हमें तो जब पहली बार गुरु की कृपा से आत्मज्ञान का और शरीर के अज्ञान का भेद मिटा, हम तो उसी दिन समझ गए थे, इससे बड़ा माल, इससे बड़ा भगवत प्रेम और कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन गधे की अकल से समझा था तो समझ आया था, यानी अकल ना लगा करके समझ आया था। आज लोग बुद्धि से, इस माइक बुद्धि से भगवान की वाणी को जानना चाहते हैं। किसी को भी दुख ना देने का भाव होने पर सेवा आरंभ हो जाती है। अपने पराये का भेद मिट जाता है। किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि कोई अपना पराया है ही नहीं, सब भगवान के हैं, सब भगवान के। वरना वो क्या फायदा, सिया राम में सब जग जानी, मुख से बोलने से कुछ नहीं होगा। अतः साधक के अंतःकरण में किसी को भी दुख ना हो, ये भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो जाए तो उसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वो क्षमा ना करे तो भी कोई डर नहीं, तुमने क्षमा मांगी। कारण सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः आती है। मगर आप बताइए, आप बाहर एक्टिंग से सॉरी बोल सकते हो लोगों को, लेकिन भगवान तो जानता है ना कि तुम ये कौन से भाव से सॉरी बोल रहे हो, किससे क्षमा मांग रहे हो। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे, सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले मेरा कुछ लेने का भाव तो नहीं आ गया, लेने का भाव तो नहीं आ गया।
इस प्रकार सेवा करने से काम रूप बैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। आपके और हमारे अंदर सेवा करने से ये जो काम, जो भाव आता है ना, कुछ लेने का भाव, पाने का भाव, सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है। अन्यथा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। अब इसी श्लोक की 5-7 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। थोड़े से शब्दों में पूरे श्लोक की जो 3 दिन से चर्चा चल रही थी उसका निचोड़ चर्चा करने जा रहे हैं। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम कामना है, काम है। किसी वस्तु से सुख चाहना, किसी व्यक्ति से सुख चाहना, क्योंकि सुख तो केवल सुखदाता के पास है। इस कामना रूपी एक दोष में अनंत दोष, अनंत विकार, अनंत पाप भरे हुए हैं। आपको और हमको नजर नहीं आएंगे। एक कामना में अनंत पाप भरे हुए हैं, अनंत दोष भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर कामना है तब तक वो निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप, निर्मम नहीं हो सकता। अपने सुख के लिए कुछ चाहने से बुराई होती है। बताओ, आत्मा को क्या सुख देगा कोई? जो किसी से कुछ नहीं चाहता वो बुराई रहित हो जाता है। और हमको बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान के सामने जाकर के बस बोल आओ, यानी बचपन से मांगना सिखाया जाता है। भक्त प्रहलाद की कितनी छोटी आयु थी। नरसिंह भगवान ने उससे कहा, बेटा वर मांगो। वो उदास हो गए। तो छोटा सा बालक, यानी उसके शरीर रूपी पिता का वध करने के बाद भी भगवान उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। और भक्त प्रहलाद उदास हो गए। अगर हमसे कोई पंडित जी भी बोल दे वर मांगो, और हम अपने आप ही अकल नहीं है धेले की, हम वर देते रहते हैं। काय का वर देते हो? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? और जो भी तुम दोगे वो तो शरीर के लिए दे रहे हो। जब आत्मज्ञान खुद ही को नहीं है तो दूसरे को आत्मा का क्या सुख दोगे? तो भक्त प्रहलाद उदास हो गए। नरसिंह भगवान ने पूछा, क्या बात बेटा? बोले, क्या मैं आपको मांगता नजर आता हूं? बोले, नहीं बेटा, सारी दुनिया मांगती है। और हम आपसे 50 बार नहीं, लाख बार बता चुके कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन क्या करें, आदत है हमारी पुरानी। जन्म से ये पढ़ा दिया गया, मांगो मांगो मांगो, भिखारी बना दिया गया। यानी राजा की संतान, परमात्मा की संतान, क्या मांग रहे हो? ये कूड़ा करकट संसार का सुख मांग रहे हो। इसलिए सेवा करने से काम रूपी बैरी सुगमता से नष्ट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा, किसी भी चीज में वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख चाहने का नाम ही कामना है। और इसी कामना के रूप में अनंत दोष हमारे अंदर आ जाते हैं।
और हमें अपने शरीर का ज्ञान है, हम शरीर का सुख ही तो मांगेंगे, मतलब मरने वाले का सुख मांग रहे हो। इसलिए कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और मिश्र। तीनों में कामना का केवल अनिष्ट फल ही मिलता है। तो शास्त्र निहित कर्म प्रारब्ध नहीं होता, कामना से होता है। प्रारब्ध से कर्म करने की वृत्ति तो हो जाएगी, पर निषिद्ध कर्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध का फल भोगने के लिए निषिद्ध आचरण की जरूरत ही नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, ये कामना का जन्म कहाँ से होता है? माया के रजोगुण से। आप तो सात्विक गुण वाले हो, पूजा पाठ करने वाले हो, ये कामना फिर कहाँ से उत्पन्न हो गई? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजस गुण भी है तुम्हारे अंदर, रजोगुण है तुम्हारे अंदर। अतः पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं। ये मैंने आपके साथ इस श्लोक की चर्चा की। मैं तो पूरा ये प्रयत्न करता हूँ कि ना मुझे कोई जल्दी है, ना आपको कोई जल्दी होनी चाहिए। पूछिए ब्रजमोहन जी। कौन सा भैया? कर्म के बारे में। मैंने कहा कामना रजोगुण से पैदा होती है। ये जो लोग कहते हैं ना सत्व गुण से भी कामना करते हैं, भगवान हमें ये सुख दे दो, हमें ये सुख दे दो, ये सत्व गुण का नहीं, ये भी रजोगुण है। यानी शरीर का सुख मांगना, धन का सुख मांगना, इंद्रियों का सुख मांगना, मन का सुख मांगना, ये भी कामना है। ये सात्विक गुण का नहीं है। सात्विक गुण का तो सबसे बड़ा ये होता है, मेरा किसी न किसी संत महात्मा से संबंध करा दो प्रभु। सात्विक गुण का सबसे बड़ा लाभ ये कि हमारी पूजा पाठ उपासना ये जितना भी हम करते हैं, इन सब का लाभ कि किसी सच्चे संत की हमें शरणागति मिल जाए, हम उनकी शरण में चले जाएं। इसे मैंने कहा पापों का कारण तो रजोगुण है और कार्य तमोगुण है। सभी पाप रजोगुण से पैदा होते हैं, सभी पाप। देखो जीवन में भगवत प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है। ये भगवान ने मनुष्य शरीर जो है नहीं इतनी आसानी से नहीं मिलता, और आप हम लोगों को मिला हुआ है, और हम ये अवसर खोने में लगे हुए हैं। कहाँ बिजी हैं ये मैं तो नहीं कह सकता, हम कहीं ना कहीं तो बिजी होंगे ही। दुनिया के भ्रम जंजाल में हम अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी, ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वी पर घूमने आए और एक गांव में पहुंचे। उस दिन चैत्र शुक्ल की तीज थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां, ध्यान से सुनो, धनवान स्त्रियां श्रृंगार में आओ भगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर आ गई। शिव पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। सब के सब माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उन सबके ऊपर क्या करा, सुहाग रूपी
हरिद्रा, हरिद्रा क्या होती है? हल्दी, छिड़क दी माता पार्वती ने सबके ऊपर। इसी प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद, वो मंगल कामना पाकर अपने अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी 16 श्रृंगार कर 56 भोग सोने के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा, सारा आशीर्वाद तो तुमने पहले उन स्त्रियों को दे दिया, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप उनकी बात छोड़ो, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया, ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया, इसलिए उनका सुहाग सदा बना रहेगा। इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर कर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यशाली बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली चीरकर उन पर रक्त छिड़क कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। इसके बाद पार्वती जी शंकर भगवान से कहा, मैं नदी में नहाकर आती हूँ। माँ पार्वती ने नदी के किनारे जाकर बालू से शिवलिंग बनाया और आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, आज के दिन जो भी स्त्री मेरी पूजा और तुम्हारा व्रत करेगी, उनके प्रति चिरंजीव रहेंगे और अंत में उन्हें संसार से मुक्ति मोक्ष मिलेगा। इसके बाद शंकर भगवान नारद जी को छोड़कर चली गई। शिव और पार्वती नारद जी को छोड़ गई। शिव जी ने देर से आने वाले कारण पूछा, तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा, नदी के किनारे मेरे भाई भाभी मिल गए थे, उन्होंने दूध भात खाने का आग्रह किया, इसलिए देरी हो गई। शिव जी बोले, हम भी दूध भात खाएंगे। आप इस तरह की कहानियाँ खूब सुनते होंगे। तभी बिजली कड़की और माला उन्हें एक पेड़ पर टंगी दिखाई दी। माला लेकर नारद जी तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए शिव जी के पास पहुँचे। शिव जी को वहाँ का वर्णन सुनाया। सुनकर शंकर भगवान हंसने लगे और उन्हें नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती हैं। एक बार पार्वती जी ने ही किसने कहा था कि भगवान शंकर के गले में ये जो नर मुंडों की माला है, इनका राज आपको पता है, ये क्यों पहनते हैं भगवान शंकर? तो पार्वती ने कभी पूछा नहीं था। पूछा कि प्रभु बताइए तो सही, इसका राज क्या है? तो क्या कहा भगवान ने? टालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जिद करने के बाद भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तेरे अनंत जन्मों की मेरा हर जन्म में तेरे साथ ही संबंध होता है, लेकिन तेरी किसी न किसी अज्ञानता के कारण तुझे देह शरीर छोड़ना पड़ता है और मैं उस नर मुंड की अपने गले में माला में धारण कर लेता हूँ। इतने जन्म पार्वती भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन चुकी थी। हे पुण्य आत्माओं, अब मैं आपके साथ गीता के तीसरे अध्याय के 38वें श्लोक की चर्चा करूंगा। ये पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। यानी अपने को शरीर मानना पाप नहीं, महापाप है। माया के तीनों गुणों में फंस जाना पाप नहीं, महापाप है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में ना आने का क्या कारण है? हम ये जानने के बाद भी हमारे आचरणों के अंदर ये बात क्यों नहीं आती? आप सोच के देखें, कुछ तो कारण होगा ना। इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करेंगे, 38वें और 39वें श्लोक में।
38वें श्लोक में भगवान कहते हैं धूमेन आव्रियते बहिनः यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। बहुत गहराई से सुनिएगा। 38वें श्लोक में भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? जैसे धुएं से, अब बहुत आसानी से समझ जाओगे। भगवान ने कहा यथा धूमेन, जैसे धुएं से, बहिन अग्नि, और मलेन मैल से दर्पण, धुएं से अग्नि छुप जाती है। आपने देखा होगा अगर कहीं पर धुआं नज़र आ रहा है तो पुराने लोग कहते हैं बेटा जरा बच के चलना धुएं से, इसमें आग छुपी हुई है। जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होगी, आग छुपी रहती है। और मैल से दर्पण ढका जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है। आपने देखा होगा कि अंदर जो जेर होती है गर्भ के अंदर, उससे गर्भ ढका रहता है। ऐसे ही उस कामना के द्वारा, किस कामना के? सांसारिक कामना के द्वारा, शरीर की कामना के द्वारा, मोह ममता की आसक्ति की कामना के द्वारा ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? विवेक ढका हुआ है। आप हम लोग बुद्धिमान तो बन जाते हैं, हमारा विवेक ढका रहता है इस कामना के कारण। जब तक हमारे अंदर किसी प्रकार की भी कामना रहेगी तब तक विवेक जागृत नहीं होगा। और कहते हैं बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। भगवान की कृपा पाना चाहते हो तो विवेक का जागृत होना बहुत जरूरी है। अब विवेक कैसे जागृत हो? आप सोचो विवेक कैसे जागृत हो? कामना समाप्त कर दो। क्यों? आपके हृदय में जो भी कामना है वो सांसारिक है, शरीर को लेकर के है, मन को लेकर के है, बुद्धि को लेकर के है। और उन्हीं कामना को लेते हुए आप हम लोग ये सात्विक जो भी हम करते हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कामना है। अब बताओ हम मंदिर में जाकर के भगवान से क्या प्रभु आप हमें मिल जाओ, ये बुद्धि का ही तो कमाल है। अगर विवेक जाग जाए तो ये ज्ञान न हो जाए भगवान ही मिले हुए हैं। ये कामना के कारण विवेक नहीं जागता। भगवान ही मिला हुआ था, भगवान ही मिला हुआ है, भगवान ही मिला रहेगा। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। जो भी कुछ करना है इस पापी कामना को, मन बुद्धि और शरीर के अज्ञान को मिटाने के लिए करना है, जो कि आप हम लोग करते नहीं हैं। तो भगवान ने कहा जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाता है, ऐसे ही जेर से गर्भ ढक जाता है, और ऐसे ही कामना के कारण प्रत्येक जीव का विवेक ढका हुआ है। अब आपको धुएं का सबको पता है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि जरूर होगी। ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। हम अपनी बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है, विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनिएगा। आप ये भी समझ लीजिएगा, माया के 3 गुण तो आपको समझ में आ गए, सात्विक, राजस और तामस। अब बुद्धि भी 3 प्रकार की, सात्विक बुद्धि,
राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। क्या मतलब? जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो सात्विक बुद्धि वाले लोग हैं। जो धन कमाने वाले लोग हैं, माया लंपट लोग हैं, वो राजसी बुद्धि वाले लोग हैं। जो तामसी बुद्धि वाले हैं, जो दूसरे का अहित करने का प्लान करते रहते हैं बैठे बैठे, उसको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, उसको कैसे कष्ट दिया जाए, उन लोगों की बुद्धि इसी प्रकार की होती है। इसकी चर्चा करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद में। हरे कृष्ण